और बंधकों की रिहाई के बीच नेतन्याहू की धमकी। कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेतन्याहू का बयान, हमास का खात्मा जरूरी। ये कहना है नेतन्याहू का, गाजा से आतंक का खात्मा करेंगे। गाजा में आतंक का समर्थन करने वाली सरकार न हो। तो गाजा में अब ऐसे किसी संगठन का शासन नहीं होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, यह कह दिया है नेतन्याहू ने। हमास के संपूर्ण खात्मे की वो बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है। नेतन्याहू का प्लान गाजा है क्या? बंधकों की रिहाई पर पूरा फोकस एक तो उनका नजर आ रहा है, हमास के खात्मे का वो प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर जैसे हमले को रोकने की रणनीति पर इजराइल इस वक्त काम करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए एक अहम जो इंडिकेशन है वो ये है कि गाजा में आतंकी शासन ना हो, इसको इंश्योर किया जाएगा इस प्लान के तहत। गाजा में आतंकवाद बढ़ाने वाली सरकार ना हो और गाजा को बदलने की भी रणनीति है। तो नेतन्याहू ने ये जो प्रण दोहराए हैं उसमें साफ तौर पे ये कह दिया है कि कहीं कोई हमास समर्थित या आतंकी संगठन वो सत्ता में ना आए, वो उसको शक्ति हासिल ना हो, इसको इंश्योर करेंगे नेतन्याहू समेत। जी हाँ, कमांडर सरदाना, किस तरह से आप देखते हैं नेतन्याहू के इस प्रण को, और ये प्रण क्या पूरा होता नजर आता है? बिल्कुल ये प्रण इनका पूरा होगा, क्योंकि ये 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ इनके ऊपर, उसके बाद ही उन्होंने ये प्रण लिया था। और यदि आज कुछ दिन उनके हाथ बंधे हुए हैं या पिछले 40 दिनों में उनके कुछ हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उनके बंधक हमस के पास थे, उनके नागरिक हमस के गिरफ्त में थे। तो जिस दिन ये बंधक हॉस्टेजेस खत्म हो जाएंगे, हॉस्टेज एक्सचेंज पूरा हो जाएगा, जिस दिन इजराइल के छूट गए बंधक, उस दिन के बाद आप देखेंगे कि ये खुल के ये इस आतंकी संगठन का विनाश करके रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और अपडेट, उत्तरी गाजा में हवाई हमले की खबर है। गाजा के खान यूनिस में गोलीबारी, इजरायली सेना पर गोलीबारी का आरोप। फिलिस्तीनी मीडिया ने लगाए हैं आरोप। तो देखिए एक तरफ युद्ध विराम, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खबर यह है कि उत्तरी गाजा में हवाई हमले हुए हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। गाजा के खान यूनिस में गोलीबारी हुई है। इजरायली सेना पर गोलीबारी का आरोप लगाया गया। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से यह आरोप लगाए गए। और इस बीच हमास पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ दिन बाद फिर लड़ाई में लौटेंगे, ये क्लियर किया गया है गैलेंट की तरफ से। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आगाह भी किया है, जंग फिर वापस लौटेगी और एक बार फिर लड़ाई शुरू होगी। इसके सीधे संकेत गैलेंट दे रहे हैं। हमास पर दोगुनी ताकत से हमले की आशंका है। हमास पर हमले किए जाएंगे और हमास भी बड़ा पलटवार कर सकता है, इसकी आशंका कुल मिलाकर जताते हुए नजर आ रहे हैं योव गैलेंट। तो गैलेंट की बात अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए मैसेजिंग क्या है इसमें। योव गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री है, हमास फिर जंग में वापस लौटेगा, वो यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हमास दुगनी ताकत से जंग लड़ेगा। अभी दुश्मन तैयारी में जुटा हुआ है, यानी कि ये जो शांति काल है, संक्षिप्त शांति काल, उसमें यह बड़ी तैयारी की जा रही है। पहले से अधिक ताकतवर हमास से सामना होगा और कुछ दिन बाद फिर लड़ाई में लौटेंगे, ये भी कह रहे हैं गैलेंट। समंदर, आसमान, जमीन से हमला करेंगे, यह गैलेंट का बयान। गैलेंट की जो बयान है उससे जो जरूरी बातें निकल रही हैं, समझ में आ रही हैं, उसको भी देखें। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से मुलाकात की और गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड आर्मर्ड कॉर्प से चर्चा की। गैलेंट ने जंग की तैयारी में जुटने को कहा है। सीधे तौर पर वो सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आगे अभी और लड़ाई होनी है, बड़ी लड़ाई होनी है। सुना सर, आप क्या मानते हैं कि गैलेंट जो कह रहे हैं उसमें वास्तविकता है? क्योंकि एक तरफ तो बात ये आ रही थी कि हमास की कमर टूट गई है, लेकिन गैलेंट ये कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ी ताकत के साथ हमास दोबारा हमला करेगा और हमें तैयार रहना है। जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनका असेसमेंट 100% सही है। ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉज दिया गया है 4 दिन का, वो बहुत ख़तरनाक है। ये नया जीवन दान दिया गया है हमास को। और जो खाना, जो 150 ट्रक्स एड गया है, इस एड क्या गारंटी है कि वो हमास तक नहीं पहुंचेगा? दूसरा चीज़,
हो सकता है कि नर्दन गाजा में जो टनल्स का इस्तेमाल करके हमास के आतंकी लेबानन की तरफ भागने की कोशिश करें, हो सकता है उधर से कुछ सपोर्ट आ जाए। तो रिग्रुप करने में ये बहुत मददगार साबित होगा 4 दिन का ट्रूस। तो इनकी असेसमेंट सही है कि ये डबल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा। मिलिटरली ये डिसीजन फैसला सही नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ये सही था। तो दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इजराइल जब मिलिट्री अप्रिसिएशन ये है और इजराइल इसके लिए तैयार है, तो वो भी डबल शक्ति, ट्रिपल शक्ति के साथ सामना करेगा, अटैक करेगा। तो ये तो युद्ध भयंकर स्वरूप लेगा, ये तो मुझे पता है इस बात का। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में ये युद्ध और भयंकर मोड़ लेगा, इसके पूरे आसार, इसकी आशंका नजर आती है अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए।